MQM जो कि कराची में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है, उनका क्या मौक़िफ़ है? MQM के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, MQM इस वाक़े की सबसे पहले पुरज़ोर अल्फाज़ में मज़म्मत करती है और उसके साथ साथ हम कराची के शहरियों से अपील करते हैं कि खुदारा इस शहर के अमन को किसी भी तरह तबाह न होने दें और अपने इत्तेहाद से इस शहर को इसके अमन बरकरार रखें। लेकिन दूसरी जानिब हम इस बात पर ANP के साथियों से, दोस्तों से इंतहाई अफसोस का भी इज़हार करेंगे कि जब आज पूरा दिन हम इनसे राब्ते में रहे, इनसे मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जब मीटिंग का टाइम डिसाइड हुआ गवर्नर हाउस में तो ये नहीं आए, जिसकी हमें इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि ये अमन कायम करने के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें कितना संजीदा ये इसका अमल जाहिर कर रहा है। तो शाहिद शेख की सरबराही में मुलाकात तो की है वज़ीर आला से? देखिए, शाहिद वज़ीर आला साहब ने जो मुलाकात की है यकीनी तौर पर वो अपनी जगह है, लेकिन बात दरअसल ये है कि इस शहर के अंदर एक तरफ जब लोग शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उस वक्त हम इनके साथ राब्ता कर रहे हैं और इनको सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ये बजाय ये कि हमसे उस मीटिंग, इस मसले के हवाले से हमारे साथ बात करते, ये उस मसले पर नहीं आए बल्कि उस मीटिंग का इन्होंने बाइकआउट कर दिया। और देखें, इस वक्त कराची के अंदर कल 12 अप्रैल के शोधा का कैलम होने जा रहा है। प्रेस क्लब के ऊपर हजारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया हुआ है। उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए इस शहर का अमन तबाह किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ANP की मरकजी क़यादत को, उसकी सूबाई क़यादत को चेक करना चाहिए कि वो इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए लोगों में नफरत फैला रही है। जिम्मेदारी ANP पे डाल रहे हैं फिर सारे? देखिए, मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिद खान साहब को ये देखना चाहिए कि शाहिद सैयद साहब जिस तरह का लबो लहजा इस शहर के अंदर इख्तियार कर रहे हैं, हजारा वाल का मसला इस शहर के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया है, उनके लोग मारे गए हैं, उस इशू को एड्रेस करने के बजाय आप इस इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं शहर का अमन तबाह करके, तो मैं ये समझता हूँ कि बनी है। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब AY न्यूज़ से बात करने के लिए। MQM के रहनुमा वसीम आफ्ताब। देखिए, कराची की जब हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कराची पाकिस्तान का दिल है और ये पहला वाकया नहीं है कराची में। कराची में मुख्तलिफ औकात में इस तरह की एक्टिविटीज की जाती रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतें वक्तन पर वक्तन एक्टिव होती हैं और कराची का अमन तबाह करके इस मुल्क को कमजोर करने की साजिश करती हैं। लेकिन आज इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि जहाँ एक तरफ ये मुल्क दुश्मन कुव्वतें थी जो इस शहर का अमन तक करने के लिए दोबारा से एक्टिव हुई और उन्होंने मासूम बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, लेकिन दूसरी तरफ ANP को जिस जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करना चाहिए था ANP ने वो मुजाहरा नहीं किया। आज पूरे दिन हम इनके साथ राब्ते में थे और हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह हम शहर में निकलें और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हम सब एक हैं और इसी सिलसिले में हमने 7 बजे एक मीटिंग डिसाइड की जिसके अंदर शाहिद सैयद साहब और इनकी सूबाई क़यादत को आना था, लेकिन अफसोस के साथ कि हम वहाँ बैठे रहे और उनका इंतजार करते रहे और ये नहीं आए। वसीम साहब, आप जो ANP की बात कर रहे हैं उसकी एक वजह क्या ये भी हो सकती है कि जैसे अभी जाहिद साहब कहते हैं कि सिर्फ पख्तून निशाना बन रहे हैं? लेकिन अगर ANP इस मुल्क से सिंसियर है और हकीकत में वो लोगों की मफाद में सियासत कर रही है तो वो इस मौके पर क्यों नहीं आई? मैं ये समझता हूँ कि ANP को एक जिम्मेदार सियासत का ही रवैया अख्तियार करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। और दूसरी जानिब ये भी है कि कल यहाँ पर 12 अप्रैल को जो लोग एबटाबाद में शहीद हुए थे उनके चेहलम किया जा रहा है, जहाँ पर हजारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कराची प्रेस क्लब में शायद कोई प्रोग्राम भी रखे हैं। तो ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए शहर में इस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल MQM का जो भी इसमें रोल हो सकता है इंशाअल्लाह उल अजीज। वसीम साहब, आप कह रहे हैं ANP को मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। जाहिद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ पख्तून निशाना बन रहे हैं। क्या उनका जो इस वक्त रवैया है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ANP की मरकजी क़यादत को इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि ANP की मरकजी क़यादत को अपनी सूबाई क़यादत को देखना चाहिए कि क्या
नफरत की बुनियाद पे सियासत करनी है, लोगों को डरा के सियासत करनी है। कराची में अगर ये सारी बात अगर उनकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा पठानों के साथ हो रहा है, तो पठान सिर्फ कराची में किसी एक जगह नहीं थे इस वक्त, आज पूरे शहर में। कराची में लोग ट्रांसपोर्ट के अंदर वो बसें रशेज जो हैं वो पूरे शहर में चल रहे हैं, लोगों के कारोबार पूरे शहर के अंदर हैं। तो क्या ये पूरे शहर में हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें यकीनी तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतें इन्वॉल्व थी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एएनपी को जिस जिम्मेदार रवैये का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। लिहाजा एएनपी की मरकजी क़यादत को ये चाहिए कि वो अपनी सूबाई क़यादत को देखे कि क्या इस बुनियाद पर इस सूबे में सियासत कर रही है कि लोगों को डरा कर, लोगों को नफरत फैलाकर वो लोगों को करीब लाना चाहती है। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब आपका। एमक्यूएम का हमने रास्ता किया है एमक्यूएम के रहनुमा वसीम आफ्ताब से। वसीम आफ्ताब साहब से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहूंगा कि शाहिद सैयद साहब की जो बात है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि उन्होंने हक़ाइक़ को एक दफ़ा फिर उसके असल रुख से हटाने की कोशिश की है, जिसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। क्योंकि देखें, एमक्यूएम ने हमेशा पख्तूनख्वा सूबे की हिमायत की थी, अल्ताफ भाई ने हमेशा पख्तूनख्वा सूबे की हिमायत की, और यही वजह है कि आज जब पख्तूनख्वा सूबा बन गया तो वहां पर हजारा वाल बरादरी और हजारा डिवीजन में रहने वाले लोगों ने जब अपने सूबे की बात की तो वहां पर एबटाबाद में कई लोगों को शहीद कर दिया गया, और कल 20 तारीख को यहाँ पर उनका चहलुम हो रहा है। हम बजाय ये कि जिस तरह से कराची में दीगर कौमियतें रहती हैं, दीगर सियासी जमातें काम कर रही हैं, उसी तरह एएनपी को भी ये समझना होगा कि हजारा सूबे से हजारा वाल बरादरी जो सूबे सरहद में यहाँ पर अपनी सियासी एक्टिविटीज करनी चाहती है या अपने सूबे के हक के लिए आवाज बुलंद कर रही है, तो उसको भी उतना हक है यहाँ पर अपनी बात करने का। ये एएनपी के सूबाई सदर को समझना होगा, बजाय ये कि हम उस इशू को एड्रेस करते हैं, वो एमक्यूएम की तरफ इसकी इल्जामात को रख रहे हैं, तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक बात है। क्योंकि हम आज जो भी कुछ कराची शहर में हुआ इस पर हम सब इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं। अल्ताफ भाई इंतहाई गमगीन है, उन्होंने और हम सब लोगों ने हजारावाल सूबे की तहरीक चलाने वालों से, एएनपी के लोगों से हम अपील करते हैं कि खुदारा एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के पोस्टर और एक दूसरे की बात को सुनने का हौसला पैदा करें। क्योंकि मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उस वक्त इस लम्हे हमें इंतहाई बुर्दबारी का और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, और एएनपी की क़यादत को भी ये समझना होगा कि इस इशूज को बजाय ये कि वो डाइवर्ट करें, उस इशू को एड्रेस किया जाए। क्योंकि हजारा वाल लोगों की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अगर आज वो अपने सूबे की बात कर रहे हैं तो एएनपी के दोस्तों को बजाय ये कि उस इशू को एड्रेस करें और उस इशू को उनके हजारावाल लोगों को मुतमईन किया जाए, ना कि उनके लोगों को मारा जाए, उनके लोगों को कत्ल कर दिया जाए। और फिर उस इशू को एड्रेस करने के बजाय आज फिर इस साने को किसी दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया जाए, किसी दूसरी सियासी जमात पर इसका इल्जाम लगा दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन एक दफा फिर मैं अफसोसनाक बात तो ये है, बिल्कुल है। आपने कहा कि सियासी जमातें जो हैं उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वसीम साहब, ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि अभी जो सारी सूरत हाल है कराची में, इसका हल क्या है, बेहतरी की जानिब किस तरह से बढ़ा जा सकता है, किन इक़दाम की जरूरत है इस वक्त फौरी तौर पर? देखिए, एक तरफ जो एएनपी और हजारावाल सूबे की तहरीक के हवाले से जो इनके आपस के दरमियान इख्तलाफात हैं, हम यकीनी तौर पर इन दोनों भाइयों से अपील करते हैं कि खुदारा एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बैठें और डायलॉग्स के ऊपर आएं। और जहां तक एमक्यूएम के किरदार का ताल्लुक है तो एमक्यूएम हमेशा से जमहूरियत पर यकीन रखने वाली सियासी जमात है जो डायलॉग्स पर बिलीव रखती है। हम कल भी एएनपी को उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एएनपी से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि वो हजारावाल बरादरी को, हजारा डिवीजन के लोगों को अपना भाई समझें, उनके जख्मों पर मरहम रखें, उनके इशू को एड्रेस करें, ना कि इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो किसी दूसरे पे इल्जामात रखें, किसी दूसरे को इसका मोर्द इल्जाम ठहराएं। ये मुनासिब बात नहीं है।